जब मरकज ने दिया 16 करोड़, 1000 करोड़ का कहा 16 करोड़। मेरे पास 37 करोड़ थे यहाँ के कामों के लिए। मैंने कहा ये सब काम बंद करो, किसान पहले जिंदा रहेगा तब हम लोग आगे चल सकते हैं। किसान अगर मर गया तो कुछ ही नहीं चल सकता। मुझे याद है जब मैं चौधरी चरण सिंह जी से एक दिन मिलने गया, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे और मेरे वालिद ने एक खत दिया था, मैं उनको देखने गया और वो खत दिया तो मुझे उनने अपनी किताब दी और उनके शब्द थे मुझसे, बेटा फारूक, ये उद्योग जो लगे हुए हैं ये तब चलेंगे जब किसान उठेगा, क्योंकि किसान इन उद्योगों का फायदा उठाएगा। आज भी मुझे वो चौधरी चरण सिंह जी के वो लफ्ज याद है। क्या बात करते हैं। 750 किसानों ने शहादत दी और जब इनने देखा कि 5 रियासतों में ये हार जाएंगे, खुद सतपाल मलिक जो यहाँ के गवर्नर थे उनने इनसे कहा तुम हार जाओगे। और जब इन्होंने देखा यूपी में इनके जल से कुछ भी नहीं थे तो उनको लगा कि भाई हमारी नैया जो है वो डूब रही है, तो फौरन ऐलान किया कि हम ये तीनों काले कानून जो वापस लेंगे। ये कानून हमने लोगों के लिए बनाए थे, वो समझ नहीं सके। और जिस तरह पार्लियामेंट में पहले पास किया था, हमने कहा था उस वक्त कि साहब इस पे बहस कीजिए, बहस से पता लगेगा सही क्या है और गलत क्या है, या फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजिए वो इसको देखे, उसके बाद हम इसको पास करें। नहीं माना, एक अल्फाज नहीं माना, वॉकआउट करना पड़ा। आज जब इनने वो बिल विड्रॉ की, हमने तब भी मांगा इनसे कि साहब बहस करें, बात करें। पार्लियामेंट शोर करने के लिए नहीं है, पार्लियामेंट बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मसले देश के हल करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं है। मगर उसके बाद चलता ही नहीं। पार्लियामेंट के शुरू होने से पहले मीटिंग की सारे लीडरों के साथ, डिफेंस मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बैठे हुए थे, पीयूष गोयल बैठे हुए थे, और लीडरों ने सिर्फ एक चीज मांगी कि साहब बहस हो, हर कानून जो है उस पर बहस हो। हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते, झगड़ा एक हाथ से नहीं होगा, ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती। अगर आप भी कोऑपरेट करेंगे, हम भी कोऑपरेट करेंगे, तो हम लोग देश के मसलों को मिल के हल कर सकते हैं। हम देश के दुश्मन नहीं हैं, हम देशवासी हैं। हाँ, हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं, कल ये भी हो सकता है कि आप इधर होंगे, हम उधर होंगे। इसलिए आप मेहरबानी करके बहस करिए। वादा किया कि बहस करेंगे, मगर जब हाउस में पहुंचे, जैसे बिल लाए थे वैसे ही बिल वापस कर लिए, एक भी अल्फाज हमसे बोला नहीं। ये तो हाल है, ये तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का हाल है। जहां कोई सुनने वाला नहीं बैठा, जहां वो समझते हैं कि हमारे पास इतनी बहुमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ना देश को जमीन दोस्त कर दें। नहीं देखते। अभी देखिए पंजाब में 50 किलोमीटर बीएसएफ के हवाले किए। क्यों? क्या उनकी पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? 5 किलोमीटर। अब वहां भी वैसा ही झगड़ा होगा जैसे आपने नागालैंड में देखा, जहां बेगुनाह मारे गए। उसका इंतजार कीजिए, ये भी होने वाला है। समझते नहीं, सोचते नहीं, बिला सोच समझ जो मर्जी है वो कर लेंगे। हाल देखिए उन किसानों के लिए, उस वक्त सलोत्रा साहब जानते हैं, हमने किसानों को खाद भी दी, हर चीज दिया जिससे किसान उठ सके।
वो किसान उठ गया और हम लोग उनको बचा सके, उनके ख़ानदानों को बचा सके, अपनी रियासत को बचा सके। आज मानते हैं ये कि 100% नुकसान हुआ, सही है, और स्टेट कैलेमिटी, हाँ स्टेट कैलेमिटी, हाँ वो भी डिक्लेयर की। वो भी डिक्लेयर किया। उसके बाद दे रहे हैं 6 साल। अरे भाई कुछ तो सोचो, क्या उस किसान को और तुम गिरा रहे हो और फिर उनकी जमीनें ले रहे हो? क्या हक है तुम्हें? तानाशाही है। उससे डरो तो सबका मालिक है। जब उसका कहर आएगा कुछ नहीं बचेगा। उसमें नमाजी भी उड़ जाएगा, मंदिर जाने वाला भी उड़ जाएगा, अच्छा और बुरा आदमी भी उड़ जाएगा। उसके बाद में फ़र्क नहीं रहता। जब ओले बरसाता है वो नेक आदमी के खेत में भी और बदमाश के घर में भी वो भी फ़र्क नहीं करता। इसलिए उसकी आफत से बचो और किसान की सोचो, इस गरीब बच्चे की सोचो जो बेकार, उसका बाप जिसने अपने पेट पे पत्थर रखा और अपने बच्चे और बेटी को पढ़ाया कि कल वो उसके घर को चला सके। आज वो बटा अगर आज वो नशे में पड़ा हुआ, क्योंकि वो देख रहा है कि वो अपने बाप को और माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उनके आंसू देख रहा है, उनके अरमान देख रहा है टूटते हुए कि क्या हुआ, इसको कहां जाएगा। क्या इनको होश नहीं आ रहा? वहां घंटियां बज रही हैं। होश कर, मैं कहता हूं होश कर। इसी तरह आनन फानन दरबार मुंह बंद। दरबार मुंह कोई जम्मू के लिए मेहरबानी नहीं थी या कश्मीर के लिए मेहरबानी नहीं थी। ये लोगों को इकट्ठे रखने की कोशिश थी महाराजा साहब की कि जम्मू और कश्मीर, एक तरफ से डोगरा कल्चर, एक तरफ से कश्मीरी कल्चर, एक तरफ से बुद्धिस्ट कल्चर, इनको जोड़ के रखें। जम्मू कश्मीर का दरवाज़ा है, कश्मीर लद्दाख का दरवाज़ा है। ये दरवाजे ही तोड़ना चाहते हैं। आज जाइए देखिए किस तरह वो बेचारा गरीब दुकानदार यूं बैठा हुआ है, ये देख रहा कि कब कोई आएगा कि मैं 2 रोटियां इज्जत की खा सकूं। इनको वो भी ख्याल नहीं आया। बस राजा आएगा, राजा जाएगा, बाकी जाए या न जाए कुछ परवाह नहीं। ये है। और झूठ, कितना झूठ। प्रेस वालों ये सुनो, जब कश्मीर में 7 हिंदू मारे गए, कश्मीरी पंडित डर के जम्मू अपने घर भाग के आए। ईमानदारी से कहता हूं कि हो सकता है हम भी शिकार हो जाएं। और हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं उस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में थी कि कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया। कितना झूठ। अरे उस खुदा से तो डरो जिसके सामने तुमने भी जाना और मैंने भी जाना। सही बात है। वहाँ क्या कहोगे? अरे ऐसी हुकूमत को लात मारो और कहो कि मैं जा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इससे तो बेहतर सतपाल मलिक है जो आज दन्ना के बोलता था, किसानों के लिए बोलता था या नहीं? बिल्कुल बोलता। इनको कौन सा सांप लड़ गया कि सच बोलने से? फिर कहते हैं टूरिज्म बड़ा चलेगा। हजूर एक गोली टूरिस्ट को लग गई कि मैं भी देखता हूँ कौन टूरिस्ट आता है। पहले तो कोरोना वायरस ने हमारा सब कुछ बिठा दिया। माता के यहाँ लोग आते थे, कितने आए? पहले तो जब हमारा 5 अगस्त को उठा के ले गए, कौन आया? मैं भी जब वज़ीर आला था, कारगिल का वॉर हुआ, उस वक्त हमारे यहाँ 8 लाख लोग थे कश्मीर।
हमारे पास जगह नहीं थी उनको रखने की, गाड़ियों में सो रहे थे। फिर हमारे लोगों ने, हमारे भी लोग जो है ना पैसा बनाने वाले, टैक्सी वालों ने कहा देखिए अब सड़कें बंद हो जाएगी, अब फौज आने लगी, आप यही बंद हो जाओगे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा एक दोस्त था, मुस्तफा जानता होगा उसको, चांदनी चौक का, बहुत अमीर करोड़पति। उसकी छोटी बेटी, उसको शुगर की बीमारी थी, जहाज नहीं आए, रोने लगा, मेरे पांव पे गिरा। वो अरबपति आदमी, मुस्तफा याद है? वो कहना डॉक्टर साहब हमें बचाइए। मैंने क्यों, क्या बात है, क्या? ये कह रहे हैं वो फौजी आएंगी, लड़ाई होगी, मेरी बेटी कहाँ जाएगी, मेरी छोटी बेटी है इंदर चौधरी, हाँ कहाँ जाएगी? मैंने कोई घबराऊंगा, मैंने जहाज में उसको जम्मू लाया। आप यकीन करेंगे, जम्मू जो ही हवाई जहाज से वो नीचे उतरा, पहले जमीन को उसने चूमा कि भगवान शुक्र है मैं बच गया। ये हाल था। और फिर ये ढींगे मारते हैं टूरिस्ट, ये आए, क्या तूफान है। अरे सच तो बोलो कि हमारी हालत क्या है। सच बोलने से डरते हो? आज ईमानदारी से मैं कहता हूं, अगर कश्मीर जाएंगे आप जाइए, मैं आपके मीडिया से कहता हूं, और देखिए कितने बच्चे वहां पे हिंदुस्तान का नारा मारेंगे जिंदाबाद। जरा देखिए, पहली गोली हमें मारेंगे जो भारत के साथ खड़े हैं, और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। हम बर्दाश्त करेंगे जुल्म, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक दिन आएगा, जिस तरह मूसा आया और फिरौन को डुबो गया, सारी लश्कर डूब गई, और बनी इस्राइल को बचा के ले गया। इंशाल्लाह वो आएगा और हम लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। हमने कभी भारत के खिलाफ नारा नहीं मारा, कभी नहीं। हमें पाकिस्तानी कहा गया। यहां जम्मू में जो भी हमारा कारकुन था, पूछिए इससे, पाकिस्तानी है। शुक्र करो हमें खालिस्तानी नहीं बताया, मुझे वो भी बनाया था कि यही बिंद्रावाला से मिला हुआ है, ये कर रहा है। अरे मैंने कहा यार खुदा के वास्ते, किस गुरुद्वारे में गोली चली? और फिर आज भी क्या क्या बातें करते हैं, और ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। हमने वो नमक नहीं खाया जिससे हम डर जाएंगे। हम वो लोग नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पे हैं, और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गौडसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। हमने कभी फर्क नहीं किया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। उनको पैदा करने वाला वो है। मुझे अगर नेहरू के खानदान में पैदा किया होता, मैं आज ब्राह्मण होता, और अगर इंदिरा गांधी को मेरे बाप के घर में पैदा किया होता, वो मुसलमान होता। हमारे संतान देने वाला वो है। वो किसको क्या देता है वो उसकी मर्जी है। और फिर ये हम पे आरोप लगाए। मुझे अफसोस आता कभी, एक दिन इनको होश आएंगे, मगर पानी बहुत बह गया होगा, बहुत बह गया होगा, और इस धारा को वापस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आपसे भी बोलूं, कल अगर खुदा आपको हुकूमत देगा तो आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत होंगी, मगर उन मुश्किलों का सामना करके हमने इस रियासत को इन मुश्किलों से निकालना है। कोई चीज आसान नहीं है। हम समझे कि नहीं भगवान ऊपर से आ जाएगा, आसानी कर देगा, नहीं। भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग उसकी कोशिश नहीं करेंगे। हमने करना है, हमने उठना है।
हमने वो रास्ता इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हक वापस आए। हम इनसे कोई और नहीं मांगते, हम इनसे महल नहीं मांगते, हम इनसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मांगते, प्रेसिडेंट ही नहीं मांगते हैं। हम इनसे अपना हक मांगते हैं जो तुमने हमसे छीना, वो वापस करो। यहां लोगों को खुशियां वापस दो। आपने वादा किया था हमसे, वजीर आजम, याद करिए, आपने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी हम दूर करेंगे। मुझे बताइए 24 जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर की और कौन सा दिल से आपने हमें मिलाया? बताइए, यहाँ के लोगों को बताइए। झूठ बोलने के लिए तो आपने बड़े लोग रख रखे हैं, वो तो रोज हर ना कोई ना मीडिया ये फेंकता रहता है। मगर नफरतें बंद करिए, नहीं तो देश नहीं रहेगा। ये जो नफरतें पैदा कर रहे हो, धर्मों की लड़ाइयां लड़ रहे हो, धर्मों की लड़ाइयां छोड़ो और कर्मों की लड़ाई लड़ो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर कर्मों की लड़ाई लड़ोगे तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा, भारत मिट जाएगा। लाइए, आप जहाज लाइए, रूस से जो भी आप ला सकते हैं लाइए। उससे आप देश को नहीं बचा सकते हैं। देश को बचा सकते हैं तो ये लोग बचा सकते हैं जो देशवासी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कुर्बानियां देते हैं। इनके बच्चे हैं जो आज बॉर्डर्स पे हैं, लड़ रहे हैं। उस सर्दी में जहां 20 माइनस डिग्री है, 30 माइनस डिग्री है, आज एक तरफ से चीन का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं। खड़े हैं, हिल नहीं रहे। क्या उनके आंसू आपको दिखते हैं कि देश का क्या हो रहा है, किस तरफ देश जा रहा है? इलेक्शन जीतने के लिए लानत है, ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए जहां आप इंसान को इंसान से लड़ाएंगे। ऐसा इलेक्शन होना नहीं चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो अपने कामों पे लड़िए। आपने किया क्या? राम को ला दिया, हमने राम जी का मंदिर बना लिया। मैं कल मस्जिद बनाऊंगा, मैं कहूंगा मैं मस्जिद बनाई है, मुझे वोट दो। नहीं, वोट चाहिए तो अपने काम पे वोट लीजिए। जो आपने काम किया, लोगों को उनकी भलाई की है, उनकी गरीबी दूर की है, उनकी बीमारी दूर की है। क्या गंगा में वो लाशें बह नहीं रही थी? क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं थे। क्या जम्मू वासी भूल गए? यहां गैस नहीं थी, ऑक्सीजन से कहते हैं। मुझे खबर थी, इन लोगों ने पार्लियामेंट में बैठा था, हर्षवर्धन साहब मिनिस्टर थे हेल्थ के, वो तकरीर कर रहे थे। मैं खड़ा हो गया, मैंने स्पीकर साहब मुझे माफ करना, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं मिनिस्टर साहब को, मैं मिनिस्टर साहब से माफी मांगता हूं। मगर ये देखिए कि जम्मू में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, और आप कहते हैं देश आसमान की तरफ जा रहा है। हम वैक्सीन दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं, खुद अपने लोगों को मरवा रहे हैं। वो कहते हैं पहले घर की तरफ देखो, फिर दूसरी तरफ देखो। अरे इतना भी नाम कमाना है उन मुल्कों से, तो अपनी लाशों से मत कमाइए, अपने देश के वासियों से मत कमाइए।